Subscribe to our channel and press the bell icon to never miss any update regarding BTech engineering, and also follow us on Instagram, link in description। हेलो माय डियर चैम्स, तो कैसे हैं आप? आई होप यार ठीक ठाक होगे। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपके बेसिक सिविल इंजीनियरिंग एंड मैकेनिक्स के सुपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। आपके बच्चों RGPU बीटेक के सेकेंड सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है ये बेसिक सिविल इंजीनियरिंग एंड मैकेनिक्स CS ब्रांच वालों के लिए। तो यहाँ पर बच्चों इस सब्जेक्ट के हम यहाँ पर सुपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। बच्चों, बेसिक सिविल इंजीनियरिंग एंड मैकेनिक्स के सुपर इम्पोर्टेंट टॉपिक्स का एक वीडियो हमने हमारे चैनल पर पहले ही अपलोड कर दिया था, लेकिन क्योंकि बच्चों वहाँ पर हमने बहुत सारे डीप में क्वेश्चंस दिए थे, जो कि बहुत सारे क्वेश्चंस थे और आपको पढ़ने में टाइम भी लग सकता था, लेकिन मैंने वो क्वेश्चंस बहुत पहले ही प्रोवाइड कर दिए थे। तो अगर आपने वो क्वेश्चन भी पढ़ लिए तो बहुत अच्छी बात है, आप बिल्कुल बच्चों वहाँ पर पास हो जाओगे। लेकिन यहाँ पर अभी आपके बेसिक सिविल इंजीनियरिंग एंड मैकेनिक्स के एग्ज़ाम को केवल 2 ही दिन बाकी है। आपका BCEM का एग्ज़ाम 15 तारीख से स्टार्ट होगा, तो आपको यहाँ पर पढ़ने के लिए बहुत ही कम टाइम है। तो इसी के लिए बच्चों यहाँ पर मैंने टॉप 10 सुपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आ गया हूँ। बच्चों, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, ये जो क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा वो बिल्कुल जेन्युइन और बच्चों इनके आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होने वाले हैं। ऐसा नहीं है बच्चों कि मैंने आपको बस उठा करके क्वेश्चन दे दिए हैं। ये सारे क्वेश्चंस मैंने बहुत अच्छी तरीके से देख के निकाले हैं। ये सारे क्वेश्चन बच्चों ऐसे होने वाले हैं जो पिछले कई सालों में बहुत बार आपके BCEM के एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए बच्चों, फटाफट से इस वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हो तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को एक लाइक फटाफट से कर दीजिए, क्योंकि बच्चों RGPU बीटेक से रिलेटेड हर एक जानकारी यहाँ पर हमारे चैनल पर अवेलेबल आपको होती रहेगी। एक और बात बच्चों, हमने अभी 1500 सब्सक्राइबर्स का माइलस्टोन कंप्लीट किया है, तो इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड थैंक यू। तो चलिए फटाफट से वीडियो को यहाँ पर हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो बच्चों यहाँ पर आपकी पहली यूनिट में क्वेश्चन है स्टोन, ब्रिक्स एंड सीमेंट। तो बच्चों स्टोन के आपको टाइप्स कर लेने हैं, प्रॉपर्टीज़ कर लेनी है, टेस्ट कर लेने हैं और यूजेस कर लेने हैं। उसी के साथ साथ ब्रिक्स का भी करना है और सीमेंट का भी करना है। बच्चों, इन तीनों टॉपिक्स में से एक क्वेश्चन मिनिमम बच्चों यहाँ पर एक क्वेश्चन 7 मार्क्स के लिए पूछा ही जरूर जाएगा, और अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो 7 14 या फिर 2 क्वेश्चन यहाँ पर 14 मार्क्स के लिए भी यहाँ पर पूछ सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, ये सारे 3 टॉपिक आप अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लेना। ज़्यादा हार्ड नहीं है बच्चों, लॉजिकल क्वेश्चंस है और आप डे टू डे लाइफ में स्टोन, ब्रिक्स और सीमेंट के बारे में तो सुनते ही हो। आपको देखिए, बस आपको पढ़ना क्या है, इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं, और ब्रिक्स के भी आपको टाइप पढ़ने होंगे, स्टोन के भी आपको टाइप्स पढ़ने होंगे। प्रॉपर्टीज़ तो आपको पता ही होगी बच्चों, स्टोन की क्या होती है, ब्रिक्स की प्रॉपर्टीज़ भी आपको पता होगी। ब्रिक्स क्या रहती है, लाल रेड कलर की होती है, हार्ड होती है, क्या काम के लिए यूज़ होती है, तो घर बनाने के लिए यूज़ होती है। और सीमेंट भी आपको प्रॉपर्टीज़ बच्चों आपको यहाँ पर पता ही होंगे। यूजेस भी वैसे ही आपको पता होंगे बच्चों, ब्रिक्स के और सीमेंट के भी पता होंगे और स्टोन के भी पता होंगे। आपको पढ़ना क्या है, टेस्ट पढ़ने हैं और उसके टाइप्स पढ़ने हैं। ठीक है बच्चों, तीनों क्वेश्चन को अच्छी तरीके से निपटा लेना। एक क्वेश्चन 7 मार्क्स के लिए यहाँ पर आपको पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बच्चों अगला क्वेश्चन है वर्केबिलिटी ऑफ कॉन्क्रीट। राइट शॉर्ट नोट ऑन वर्केबिलिटी ऑफ कॉन्क्रीट। ये बच्चों कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसको अच्छी तरीके से आप पढ़ लेना। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन बच्चों यहाँ पर निकल के आता है शॉर्ट नोट के लिए। यहाँ पर बच्चों शॉर्ट नोट के लिए बहुत सारे क्वेश्चन है, जैसे कि सर्वे स्टेशन, रेसिप्रोकल लेवलिंग, EDM मेथड, कंटूर, फ्री बॉडी डायग्राम, बॉस नोटेशन। तो ये सारे बच्चों सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, बहुत बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और मैक्स टू मैक्स यहाँ पर शॉर्ट नोट के अंदर पूछे गए हैं। तो इनको बच्चों आप अच्छी तरीके से यहाँ पर पढ़ लेना। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पर व्हाट डू यू मीन बाय रिमोट सेंसिंग। तो रिमोट सेंसिंग क्वेश्चन बच्चों आप इसको भी अच्छी तरीके से पढ़ लेना। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है व्हाट आर द वेरियस मेथड टू एनालाइज प्लेन ट्रश। प्लेन ट्रश को एनालाइज करने के वेरियस मेथड्स होते हैं, उसको भी आप पढ़ लेना। अगला है डिफाइंड एंड प्रूव पैरेलल एक्सिस थ्योरम। बच्चों ये है सुपर इंपॉर्टेंट। ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम बच्चों आपको अच्छी तरीके से करना है। और बच्चों सिविल इंजीनियरिंग ऐसा सब्जेक्ट है बच्चों, यहाँ पर बेसिक सिविल इंजीनियरिंग एंड मैकेनिक्स भी है। तो देखो सिविल इंजीनियरिंग के अंदर तो बच्चों पूरे के पूरे जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएंगे, लेकिन मैकेनिक्स के अंदर आपको न्यूमेरिकल आएंगे। तो अगर आपको न्यूमेरिकल से बचना है और न्यूमेरिकल आपको पढ़ के नहीं जाना है, तो आपको थ्योरेटिकल पार्ट बच्चों यहाँ पर अच्छी तरीके से पूरा का पूरा प्रिपेयर होना चाहिए। और एक बात बच्चों, आपको जितना हो सके बच्चों उतनी कॉपीज़ भर के आइए, उतने पेजेस भर के आइए बेसिक सिविल इंजीनियरिंग के पेपर में,
क्योंकि बच्चों BCEM ऐसा पेपर है बच्चों, ज़्यादातर थ्योरेटिकल पेपर है और लॉजिकल पेपर है बच्चों। आप डे टू डे लाइफ में ये सारी चीज़ें देखते ही होंगे, जैसे कि ब्रिक्स, सीमेंट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हाँ, बाकी ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम ये तो बच्चों पढ़ने लायक चीज़ें हैं। चलिए बढ़ते आगे। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द वेरियस मेथड टू एनालाइज द प्लेंटर्स। ये तो हो गया। डिफाइन द रेडियस ऑफ जायरेशन, व्हाट आर इट्स यूजेस, इसको भी आप पढ़ लेना। अगला है, डिफाइन शियर फोर्स एंड बेंडिंग मूवमेंट। शियर फोर्स बच्चों और बेंडिंग मूवमेंट बच्चों, या तो इन दोनों के ऊपर क्वेश्चंस आ जाता है बच्चों, या तो ये शॉर्ट नोट के अंदर आपको पूछे जाएगी। ठीक है, तो बच्चों ये थे आपके बेसिक सिविल इंजीनियरिंग एंड मैकेनिक्स के कुछ सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिनके आने की प्रोबेबिलिटी आपकी एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा है। लाइक 99.9% बच्चों इन क्वेश्चंस के आने की प्रोबेबिलिटी आपके एग्ज़ाम में है। तो इन सारे क्वेश्चंस को आप अच्छी तरीके से प्रिपेयर करके जाइएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बाय। 세상 이게